हाय यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है आप लोगों के लिए, बिकॉज एग्ज़ाम के लिए आपके पास लास्ट 21 डेज भी नहीं बचे हैं अभी। तो फटाफट से देख लेते हैं पेपर 1 की स्ट्रैटेजी क्या होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, उससे हौसला बंधा रहता है और मैं आपके लिए और भी वीडियोज़ लेकर आऊँगी। राइट, सो देखिए, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से देखते हैं पेपर 1 की हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है। राइट, सो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे आप लोगों को पेपर 1 और पेपर 2 में बैलेंस बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको डिवाइड कर लीजिए, 6 आवर्स करना है। और अगर या फिर आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, आप फाइनल सेमेस्टर है आपका, तो इसको आप 3 आवर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर आप 6 आवर्स भी देते हैं दैट इज मोर देन इनफ। राइट, सो पेपर 1, मुझे आपको नहीं पता आपका पेपर 2 क्या है, बट सपोज अगर हम बोले आपका पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस है। राइट, सो आपको पता है उसके लिए भी स्ट्रैटेजी मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगी, पेपर 2 कैसे कवर करना है हमको। और पेपर 1 के लिए ये स्ट्रैटेजी है। तो पेपर 1 के लिए देखो, हमको ज़्यादा रिसोर्सेज फॉलो नहीं कर रहे हैं, मतलब छोड़ दो वो मैराथन देखना और छोड़ दो अपना टाइम वेस्ट करना आप, क्योंकि देखो लास्ट के 21 दिन बचे हैं। ठीक है, उसको आप कैसे चीज़ें क्या क्या फॉलो करोगे उसमें, उस पर ही पूरा आपका JRF डिपेंड करता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, देखो आपको नॉलेज कितनी भी है वो एग्ज़ाम पे मैटर नहीं करेगा, बट पेपर में जो मैटर करेगा दैट इज कि आपने क्या स्ट्रैटेजी लगाई है, क्या स्ट्रैटेजी यूज करी है, कैसे आपने स्मार्ट स्टडी करी है। राइट, सो कैसे हम लोग स्मार्ट स्टडी करेंगे। देखो मैं ये बोल रही हूँ, आप ये मत समझिएगा कि नॉलेज मैटर नहीं करता, नॉलेज मैटर करता है, बट आपको एग्जाम क्रैक करना है। वहाँ पे जो लड़ाई है ना, वो JRF की लड़ाई है। तो इसके लिए हमको बहुत स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। और स्मार्ट स्टडी मतलब क्या होगी, जब आप स्मार्ट स्ट्रैटेजी यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, आप लोग के पास योर मिशन JRF के, YM JRF के हैंड रिटन नोट्स हैं, मैंने चैनल पे डाल दिया है उसको। और आपको पर्सनल एक हम लोगों ने नोट्स का चैनल भी बनाया, मतलब नोट्स का व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है। आप उसमें भी जाएंगे, उसमें आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, साथ में JRF अड्डा के नोट्स आपको मिल जाएंगे। दीज नोट्स आर मोर देन इनफ टू क्रैक JRF। राइट, सो इसके अलावा आपको कोई तीसरा सोर्स मतलब फॉलो नहीं करना है। देखिए, आप कोई भी XYZ आप फॉलो कर रहे हैं, आप एडुसीकर फॉलो कर रहे हैं, बट उन लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स छोड़े हुए हैं। आप कुमार भरत का फॉलो कर रहे हैं। राइट, वो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए बहुत अच्छा है, आप उसको गो थ्रू करिए। ठीक है, तो कुमार भरत इज आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा, बट वहां पे भी आपको कई टॉपिक्स मिसिंग मिलेंगे जो आपके नेट के पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, आप अगर PYQs उठा के देख लें, आप 2025 से 18 तक का पेपर लगाएंगे, आपको एक पैटर्न समझ आ जाएगा कि कैसे पैटर्न चेंज हुआ है, कैसे पैटर्न शिफ्ट हुआ है। राइट, सो हमको पता चलेगा जब हम कुछ कॉन्सेप्ट्स देखते हैं ना नए, यार ये कहाँ से उड़ के आ रहा है, कहाँ से उड़ के आ रहा है, बट वो ऑलरेडी आपके सिलेबस का पार्ट रहता है, बट हम जो रिसोर्स फॉलो कर रहे हैं उसमें वो चीज़ मेंशन नहीं है। तो आप लोग क्या करिए, YM JRF के नोट्स उठा लीजिए हैंड रिटन, और JRF अड्डा के उठा लीजिए, दैट इज मोर देन इनफ। अगर आप वो लगाएंगे, वो एक बार पढ़ लेंगे, फिर आप 25 से 18 तक का पेपर लगाएंगे ना, आपको सारी चीज़ें सॉर्टेड नजर आएंगी। ठीक है, और ये नोट्स ने काफ़ी, जो YM JRF के नोट्स हैं, देखिए मोर देन 200+ लोगों के JRF निकलने में इसने हेल्प करी है। सो प्लीज़ आप लोग इसको फॉलो कीजिए। राइट, और JRF अड्डा का भी बहुत मतलब उन्होंने बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं और काफ़ी अच्छे, मतलब सिस्टमैटिकली उसको लिखा हुआ है, तो वो नोट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। एक बारी 1 गो में आप उसको पढ़ सकते हैं, एंड दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल। राइट, तो ये दोनों चीज़ आप रेफर करेंगे। दूसरा चीज़ है हमारा DI। देखो आपके पेपर में ना कुछ पोर्शन फिक्स्ड है। ठीक है, दैट इज उसमें से एक है आपका DI का पोर्शन। आपको पता है 5 क्वेश्चन आता है, 5 × 2 10 मार्क्स। राइट, सो आपको पता है ये हमारे लिए बहुत मेजर है। ठीक है, टू क्रैक JRF। हम लोग कई बार फंस जाते हैं, 5 में से कई बार हमारे 2 ठीक हो रहे हैं, 3 ठीक हो रहे हैं, बाकी हमारा रह जाता है, बट फुल स्कोर कैसे करें। अब इसी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए देखो DI का बहुत अच्छे ट्रिक्स और बहुत सिंपली समझाया गया है, कुमार भरत वाला आप देख लीजिए। उसके बाद
देखिए रेशियो है ना, रेशियो होगा आपका, मीन मीडियन मोड हो गया, परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, आप उसके लिए गौरव सर और अदिति मैम को रेफर करिए, बहुत अच्छे से समझाया गया है एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो आप उनको रेफर कर लीजिए। उसके बाद ये वाला पोर्शन आपका सॉर्टेड हो गया। देखिए अभी जो हमने बात करी ना, ये हमने बात करी है करीबन करीबन आपके 15 मार्क्स की बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ से आपके 15 मार्क्स जो हैं, 15 से 18 मार्क्स जो भी है वो सॉर्टेड हो गए, राइट। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं, देखिए PYQ जो मेजर रोल प्ले करेगा दैट इज योर PYQ, है ना। मैं बार बार इसीलिए इसमें स्ट्रेस डाल रही हूँ क्योंकि आप देख लीजिए इसमें आपका DI भी कवर हो जाएगा, है ना, आपका जिससे पैटर्न शिफ्ट हो रहा है आप थोड़ा खुद से एनालाइज कर पाएंगे, ठीक है। बहुत चैनल्स दिखा रहा है एनालाइज करके आपको बता रहा है कि ये टॉपिक कर लो, ये टॉपिक कर लो, बट इनिशियली देखो इस प्रोसेस में हमको खुद जाना पड़ेगा, राइट। तो आपको मतलब देखो मैं रेडी हूँ बिल्कुल आप लोगों के साथ जूझने के लिए इस पूरे प्रोसेस में। मैं आपको फ्री लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ, हम लोग मतलब क्यों मैं मेहनत कर रही हूँ उतनी, ठीक है, तो मतलब आप ही के लिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को वो इतने महंगे बैचेस ना लेने पड़े और इसी में हमारा काम हो जाए, राइट। तो आपको ये चीज़ समझ आ गई है। देखो अभी भी आपने अगर सब्सक्राइब नहीं करा है ना चैनल, फटाफट से कर दो, ठीक है, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। इतना टाइम से मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रही है और मैं आपके लिए वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ, ठीक है, तो आप लोग करो फटाफट से। उसके बाद देखो 2025 से 18 तक के लगाने के बाद इसमें आप DI के क्वेश्चंस भी लगाइए, इसमें आप थीम वाइज लगाना है आपको, थीम वाइज भी लगाइए। मैंने आपको चैनल में और व्हाट्सएप के ग्रुप में दोनों जगह पे मैं आपको एक PDF शेयर करने वाली हूँ, उसमें थीम वाइज दिया गया है और मैंने पहले भी शेयर करा है। उसमें 2020 तक के पेपर है, उसके बाद 5 साल के पेपर नहीं है, बट 5 साल के पेपर भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। तो उसमें थीम वाइज क्वेश्चंस दिए हुए, अगर उस वैसे आपको लगाना है, वैसे अच्छा लग रहा है आप वैसे लगाइए। अगर आपको सेपरेटली चीज़ें उठानी है, जैसे जैसा पेपर दिया रहता है पेपर 1 पूरा का पूरा एक साथ 1 गो में उठाना है तो आप वैसा कर लीजिए, वो भी बहुत अच्छा मेथड है, राइट। बट ये लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये पोर्शन मिस कर देते हैं ना, आप सब कुछ मिस कर गए, ठीक है। तो इसीलिए आपको मैं बता रही हूँ, DI का आपका क्वेश्चन दिया है और मैथ्स का मैंने आपको बता दिया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट 15 मार्क्स। देखो आप मैथ्स का एक बार के लिए स्किप भी कर सकते हो बट आप DI स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को समझिए। उसके बाद आप देखिए क्या करना है हमको नेक्स्ट। देखो हमारी जो JRF की लड़ाई है ना, 45 से 48 मार्क्स हमको क्या करना पड़ेगा, 45 से 48 क्वेश्चंस हमको ठीक करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर पेपर हमको JRF निकालना है, हमको सेफ साइड में रहना है, तो हमको 45 से 48 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। और इसकी गारंटी मैं लेती हूँ, अगर आपने ये पूरी स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली तो आपके 101% आप ये क्रैक कर जाएंगे, ठीक है। तो देखिए जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड आपको पता है स्ट्रैटेजी देखो बहुत सिंपल है। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आपको व्यायाम JRF के नोट्स और आपको JRF अड्डा के नोट्स फॉलो करने हैं एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए भी सेम ही है, ठीक है। तो इसमें भी कुछ बहुत मेजर पोर्शंस है। देखो रिसर्च एप्टीट्यूड में आपको हाइपोथेसिस हो गया, रिसर्च मैथडोलॉजीज हो गया, उसके बाद सैम्पलिंग हो गया, ठीक है, इसके स्टेप्स पूछ लेता है। तो देखो इसका भी हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक टॉपिक पे अलग अलग से कि क्या क्या पोर्शन इंपॉर्टेंट और क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या स्किप हम कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको कुछ रिसर्च में मतलब इससे बुक भी पूछ लेता है, ठीक है, बुक्स भी आ जाती है हमको, तो उस पर भी हमको एक बार नज़र मारनी पड़ेगी, राइट। उसके बाद देखिए मीन मीडियन मोड हम स्किप नहीं कर सकते, परसेंटेज हम स्किप नहीं कर सकते, रेशियो हम स्किप नहीं कर सकते, एवरेज हम स्किप नहीं कर सकते। आप देखोगे अगर 2025 से लेकर 2018 का पेपर आप एनालाइज करोगे तो उसमें ये क्वेश्चंस आपको हर जगह दिखने वाला है, ठीक है। तो आप ये स्किप नहीं कर सकते। आपको पसंद नहीं है मैथ्स, मुझे भी पसंद नहीं है, बट स्टिल हमको करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमको JRF निकालना है, ठीक है। तो आप प्लीज़ इस चीज़ पे एकदम टिक जाओ। और देखो एक क्वेश्चन जो फिक्स रहता है आपको, दैट इज लेटर सीरीज का क्वेश्चन, ये हर साल पेपर में आ रहा है, ठीक है, और बहुत सिंपल होता है इसको करना। और इसके कुछ मतलब ट्रिक्स भी हैं, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे आगे की क्लासेस में।
उसके बाद देखिए करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स कैसे, अब आपको पता है कि आपकी एक ऐसी यूनिट है जिसमें इन्वायरमेंट और हम लोगों को जैसे कई पॉलिसीज ट्रीटीज हमको पढ़नी पड़ती है, ठीक है। तो करंट जैसे क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, और भी चीज़ें जैसे कॉप है, ठीक है, रिसेंट कहाँ पे हुआ है, कोई रिसेंट समिट हुई है क्या, हमको करंट अफेयर्स मतलब ये सारी चीज़ें हमको दिमाग में सेटल डाउन करनी पड़ेगी, ठीक है। साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए भाई हमारा जो मुख्यमंत्री हमारा पीएम है, ठीक है, क्यों पता होना चाहिए, देखो कुछ भी उठा के पूछ लेगा नेट का पेपर, आपको नहीं पता कहाँ से क्या आ जाए, ठीक है। तो पीएम विजिट्स देखिए, राइट। सो बहुत चीज़ें हैं ऐसी जो हमको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी करंट अफेयर्स में जैसे आपको पता है ओपेक से कौन लेफ्ट किया, राइट, यूएई ने लेफ्ट कर दिया, क्यों कर दिया। फिर उसके बाद जो अभी रिसेंट जैसे वॉर का भी चल रहा है वो भी पता कर लो, ठीक है। कुछ नहीं पता कि कहाँ से हमको क्या पूछ लेगा। उसके बाद हायर एजुकेशन, देखो हायर एजुकेशन एनईपी 2020 इंस्टीट्यूट्स है ना, एंशियंट इंस्टीट्यूट्स पूछ लेगा, और आपको और भी इंस्टीट्यूट पूछ लेगा, उनकी रैंकिंग पूछ लेगा। तो ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस सेक्शन को हम लेटर ऑन भी डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। बट ये सेक्शन आप स्किप नहीं कर सकते, क्वेश्चन हमको बहुत पूछे जा रहे हैं, राइट। फिर उसके बाद है आईसीटी। आईसीटी में आपको पता है एब्रिविएशंस हमको आती है, मैच करने के लिए आ जाती है, ठीक है। और आईसीटी में क्या पूछता है आपसे पूछ लेगा, मतलब इसमें आपको स्टोरेज का भी पूछ लेता है ना, रैम रोम ये सारी चीज़ें हमको पूछता है। फिर हमको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और आईसीटी के लिए भी अगेन आप YMJRF के नोट्स रेफर करेंगे, बहुत सिंपली और बहुत अच्छे से लिखे गए हैं, मतलब बहुत शॉर्ट में, मतलब आपको वन गो में आप रिवाइज कर सकते हो। उसे पेपर से आप 2 दिन पहले भी पकड़ते हो ना, मतलब आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। उसके बाद हमको पता है भाई पॉलिसीज, राइट, पॉलिसीज कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। आपको पता है कि मतलब कैसे क्वेश्चंस पॉलिसीज के बन रहे हैं, कौन से कॉन्ट्ररी प्रपोजिशंस, एंड अगेन बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो पॉलिसीज़ का भी पोर्शन हम डिस्कस करेंगे, बट पॉलिसीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर आप 5 साल के पेपर लगा रहे हो, लास्ट के 3 साल के पेपर लगा रहे हो, 3 साल के पेपर लगा रहे हो, तो आपको पता है कि ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। फिर उसके बाद आपको पता है स्वयं प्रभा और आपकी जो लेटेस्ट स्कीम्स है, जैसे लेटेस्ट स्कीम्स देखो, इसके तो स्वयं प्रभा के आपको चैनल पूछ लेगा, इसका स्वयं का आपको लॉन्चिंग पूछ लेता है, फिर उसके बाद मूक है, राइट। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमको पता होनी चाहिए। उसके बाद जो लेटेस्ट स्कीम है, जैसे अभी पीएम श्री स्कूल से रिलेटेड है, तो अब देखो पूछ सकता है। और भी जो लेटेस्ट स्कीम्स हैं, राइट, स्कीम्स आई है, और मतलब जो भी पॉलिसी है आपको पता होना चाहिए वो, क्योंकि वो हमसे पूछ रहे हैं। देखो दूसरी एक और चीज़, जब हम लोग जो पीपल मतलब इन्वायरमेंट वाले जो यूनिट देखते हैं हम, उसमें आपको पता है कि हमको कैसे डिजीजेस पूछे जा रहे हैं, तो डिजीजेस पे भी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो हमको ये चीज़ बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है। देखिए अगर आपने ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली ना, दैट इज़ माई गारंटी, आपको 45 से 48 क्वेश्चंस यहीं से आपके कवर हो जाएंगे, और आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। छोड़ दो यार ये मैराथन देखना, छोड़ दो, ठीक है। आप लोग मतलब टाइम वेस्ट मत करो इसमें देखने में, क्योंकि यहाँ से आपको कोई हेल्प नहीं होने वाली। जो भी हेल्प होगी आपको वो आपके PYQ से होगी, ठीक है, वो आपके YMJRF के नोट्स से होगी और JRF अड्डा के नोट्स से होगी, ठीक है। उसके बाद PYQ तो देखो मस्त है, एग्जाम के आने से पहले 3 टाइम्स हमको PYQs करने ही करने हैं, क्योंकि देखो हम लोगों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, हमको नॉलेज है, बट जब हम क्वेश्चन लगाने बैठते हैं तो हमको 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो जाता है, 3 ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो जाता है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको PYQ लगाना पड़ेगा, या उस थीम से हमको क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, हमको टेस्ट सीरीज करनी पड़ेगी। अब कई लोग पूछते हैं मैम कौन सी टेस्ट सीरीज हम लोग रेफर करें। यार अगर आपको देखो आपके पास टाइम है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और आप कहीं भी बैठे, आप फ्री टाइम पे बैठे, तो देखो आप टेक्स्ट बुक के ले सकते हो, बहुत रीजनेबल है, और मतलब मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगी। उसके साथ आपको PYQ का भी एक्सेस मिल जाता है, और भी बहुत चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम से पहले देखो जैसे आपको कोई भी एग्ज़ाम है उससे पहले जो एग्ज़ाम हुए हुए रहते हैं, तो पेपर 1 में जो क्वेश्चंस आए रहते हैं ये लोग अपलोड करते हैं, उसमें भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो वो हमारे लिए एक क्या हो जाता है, अपर हैंड हो जाता है,
ठीक है, कि हमें पहले ही पता चल जाता है कि पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं और लास्ट गो में हम क्या कर सकते हैं, उन टेस्ट को लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखो मॉक से ये होता है कि हाँ आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाते हो, सारा कुछ है, बट जो अगेन मेजर रोल प्ले करेगा दैट इज योर PYQ। ठीक है, मैं बार बार स्ट्रेस डाल रही हूँ इस पर। उसके बाद जो आपके नोट्स हैं, जो मैंने आपको ये एरिया बताए हैं, ये जो आपको कवर करना है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा देखो पेपर में कुछ नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, इंडियन लॉजिक की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अगर हाँ जैसे लॉजिकल रीजनिंग है आपका, ठीक है, अगेन तो देखो ये सारा जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, है ना। तो इससे हमको आएगा पेपर में। तो आप लोग दिमाग में क्लियर करके बैठ लो कि भाई हमको ये पूरा कंप्लीट करना है। देखो अब ज़्यादा लंबा हम लोग ये सेशन नहीं लेंगे। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई पेपर 1 के लिए हमको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है और हमको ज़्यादा रिसोर्सेज पे नहीं जाना है। ठीक है, जो रिसोर्सेज हमको प्रोवाइड किए गए हैं इस चैनल के माध्यम से, दैट इज़ मोर देन इनफ। और आई होप आप लोग अच्छा करेंगे। कुछ भी आपको क्वेरी है आप हमको मेल कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और यार ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, ठीक है, क्योंकि जो पेपर 1 के लिए टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना अपना, कि मैराथन देख रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, छोड़ दो उसको। लास्ट के 21 दिन बचे हैं, PYQ उस पर फोकस कर लो और जो इम्पोर्टेंट एरियाज बताए हैं उस पर फोकस कर लो आप लोग। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तो बैलेंस अब कैसे बनाना है पेपर 1 पेपर 2 में। देखो पेपर 2 आप कर लोगे, दैट इज़ योर सब्जेक्ट, बट पेपर 1 में हम लोगों का, अगर आप GRF टारगेट कर रहे हो ना, तो पेपर 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोग पेपर 1 को बहुत लाइटली ले लेते हैं, बट पेपर 1 को आपको लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि यही हमारी जो है GRF की सीढ़ी है। तो पेपर 1 पे फोकस करो, ज़्यादा से ज़्यादा समय दो पेपर 1 को। ठीक है, अगर आपको लगता है आपको DI और मैथ्स में आप 0 हो, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग ये 3 सोर्स हैं, बेसिक से स्टार्ट करो, फिर गौरव सर पे जाओ, फिर अदिति मैम पे आओ। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से आप देख लो, गौरव सर या अदिति मैम दोनों में से जिसको रेफर करना है यू कैन डू, राइट। तो बेसिक के लिए कुमार भारत को देख सकते हैं, उससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे, काफ़ी लेमन लैंग्वेज में वो समझाते हैं, राइट। सो यहाँ पे हमको क्लैरिटी आ गई है कि पेपर के लिए हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए 21 दिन की। इसके अलावा कुछ मत करना 21 दिन में। 21 दिन में जितना हो सके PYQ कवर कर लो 3 बारी, जितना सॉल्व करोगे DI मैथ्स के क्वेश्चंस। ठीक है, मैथ्स का देखो इतना भी नहीं आता है, बहुत 2-3 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस ही रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। DI के क्वेश्चन आपको रहता है, दैट इज़ देखो फिक्स पोर्शन। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ से मैंने बता दिया है, आपको 101% अगर आपने ये सारा कर लिया इंक्लूडिंग लॉजिकल रीजनिंग सब कुछ, 45 से 48 क्वेश्चंस आप लेके चले जाओगे। ठीक है, GRF के लिए यही चाहिए हमको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। अगर आपने भाई सब्सक्राइब नहीं किया, अगेन कह रही हूँ, मुझे मोटिवेशन मिलता है, मेरी मोटिवेशन है वो, राइट। सो आप लोग फटाफट से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड कमेंट ज़रूर करना अगर कुछ समझ ना आए, कुछ आपको स्पेसिफिक टॉपिक पे लेक्चर चाहिए। सो आप कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी PDF चाहिए ना इन टॉपिक से रिलेटेड, IIM GRF के नोट्स चाहिए, तो आप मेल कर सकते हैं हमें, तो आई विल सेंड यू देयर, राइट। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, थैंक यू।